देखो लास्ट क्लास हम लोग जो स्टार्ट किए थे, लास्ट क्लास में अपने पढ़े थे डिमांड क्या होता है। जस्ट रिकैप, लास्ट क्लास का रिकैप करा दे रहा हूँ भैया। डिमांड होता क्या, देखो अपने पढ़े थे कि एक नॉर्मली डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी, जो कि एक ऑर्डिनरी सेंस में बोलते हैं। जैसे अपने खर्चा वर्चा ज़्यादा करते हैं तो लोग बोल रहे हैं आजकल कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहा है, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स बोलता है डिमांड सिर्फ डिज़ायर नहीं है, आपकी जो मन की इच्छा है वो सिर्फ डिमांड नहीं है। डिमांड मस्ट बी इफेक्टिव। डिमांड कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ये इकोनॉमिक्स बोलता है। अब डिमांड इफेक्टिव कैसे होगा, उसका दो चीज़ है। पहला, सबसे पहले हम डिमांड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे क्रिएट होगा, देखिए आपके मन में होना चाहिए डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी, ठीक है। आपके मन में क्या होना चाहिए, डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, परचेजिंग पावर। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे या एबिलिटी टू पे, ठीक है। आपके पास डिज़ायर है पर खरीदने की औकात नहीं है तो डिमांड नहीं होगा। आपके पास डिज़ायर है, आपको खरीदने की औकात है, लेकिन आप पे करना नहीं चाहते हो, तो भी डिमांड नहीं होगा। तो डिमांड क्रिएट कब होगा, जब इच्छा भी हो, खरीदने की एबिलिटी भी हो और पे करने का मन भी हो, तब जाकर डिमांड क्या होगा, क्रिएट होगा। अब अपने क्या करेंगे, डिमांड को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम पीरियड। एक फेमस एग्जांपल मैंने तुमको दिया था। सपोज मैं तुमसे पेन का एग्जांपल देता, मैं सपोज तुमको लिखवा रहा हूँ, अचानक से तुम्हारा पेन का इंक खत्म हो गया, तो दिमाग में क्या घूमेगा, पेन चाहिए। तो डिज़ायर क्या है, पेन। क्या पेन खरीदने की औकात है अपने लोग की, हाँ भाई आराम से पेन खरीद सकते हैं। क्या मन भी है, पेन ऑब्वियसली 3-4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दे ही सकते हैं। तो पे करने का मन भी है, परचेजिंग पावर भी है और डिज़ायर भी है। फिर अपने दुकान पे क्या बोलते हैं, अंकल एक पेन देना, 10 रुपया या 3 रुपया या 5 वाला, जैसा भी है, और अभी देना, मतलब 10 वाला 5 वाला एक पेन देना, मतलब अभी देने की बात हो रही है। तो टाइम पीरियड, प्राइस और क्वांटिटी। तो डिमांड क्रिएट होता है तीन चीज़ से। तीन चीज़ का नाम बताओ, क्या है, डिज़ायर, परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू पे। एक्सप्रेशन किसके नाम पे होगा, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम पीरियड। अगर ये छह चीज़ मिल जाता है तो क्या होता है, डिमांड इफेक्टिव होता है। डिमांड क्या होता है, इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या पढ़े थे, डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ए कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बोला डिमांड वो चीज़ है जो कंज्यूमर सोच रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस में खरीदेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, ठीक है। तो देखना इसमें क्वांटिटी आ गया, और डिमांड में ना डिज़ायर छुपा हुआ रहता है कि डिमांड मतलब क्या है, डिज़ायर की बात हो रही है, ठीक है। क्वांटिटी हो गया, विलिंगनेस भी हो गया, ठीक है, परचेज भी हो गया, प्राइस भी हो गया और टाइम पीरियड भी हो गया, और इसमें डिज़ायर छुपा हुआ है। छह चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसी डेफिनेशन को अपने क्या बोलते हैं, डिमांड के डेफिनेशन, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ये लास्ट क्लास देखो तुम लोगों को ना, लास्ट क्लास का वीडियो मिल जाएगा, टेंशन मत लो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है। और सिलेबस के साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स वगैरह क्या होता है, बेसिक डिस्कस किया था। बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं किया था, 4-5 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कि भैया इकोनॉमिक्स होता क्या है, और हाँ, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है, और आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये बेसिक मैंने पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने डिमांड चालू किया था। तो एक काम करते हैं, अभी डिमांड का हम लोग एक्स्ट्रा पोर्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डिमांड हो चुका है, अब हेडिंग डालते हैं अपने लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। लिखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इट मीन्स डिमांड फॉर एन कमोडिटी, डिमांड फॉर एन कमोडिटी depends on some factors. It means, यहाँ पे मीन्स होगा, it means demand for a commodity depend upon some factors. It means demand for a commodity depends upon some factors which are given below, which are given below। जैसे पहला,
प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस। हाँ, डिटरमिनेंट को तो होता है, इट मीन्स डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स विच आर गिवन बिलो। डिपेंड करता है, दैट इज मीन डिपेंडेंस। हाँ हाँ हाँ, मतलब कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है ना, मतलब कौन से फैक्टर डिमांड को बढ़ाएंगे और कौन से फैक्टर डिमांड को कम करेंगे। ठीक है, अभी मैं आगे लिखूंगा, दीज फैक्टर्स कैन इम्पैक्ट द डिमांड, सम फैक्टर्स इंक्रीज द डिमांड एंड सम फैक्टर्स डिक्रीज द डिमांड। अभी मैं पूरा कंप्लीट लिखूंगा। ठीक है, हाँ बोलो, क्लास तो चालू हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। देखो, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, उसका थर्ड लिखो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ लिखो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ लिखो, क्या क्या लिखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और बताओ, कुछ याद है 11-12 में तो बता। ये तो उसी में आ गया ना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में। वो तो तुम्हारा उसमें आ गया, गिवन गुड्स एंड फ्री गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस में आ गया। मैं डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ। पॉपुलेशंस आता है ना, पॉपुलेशंस ऑफ द कंट्री लिखो तो। पॉपुलेशन उसी की बात हो रहा है ना, डिमांड्स की बात हो रही है एक्चुअल में, मार्केट डिमांड की बात हो रही है। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और बताओ, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है डिमांड। आप लोग इकोनॉमिक्स था 11-12 में। और बताओ, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट बताओ, composition in population, composition in population। ठीक है ना, ठीक है। और बताओ, नाम सुना बैंड वैगन इफेक्ट, नाम सुना कभी? बैंड वैगन इफेक्ट का नाम नहीं सुना? ठीक है, लिखो ना, बैंड वैगन इफेक्ट। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, क्या टेंशन ले रहा है। स्नॉब इफेक्ट या वेवलेन इफेक्ट नाम सुना है? स्नॉब इफेक्ट या वेवलेन इफेक्ट, कि जो गुड्स बहुत महंगा होता है, नेचुरल प्राइस। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ बस, एक मेरा इंपॉर्टेंट कॉल। ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो तुम लोग, कंपोजिशन पॉपुलेशन बैंड वैगन इफेक्ट। नेक्स्ट लिखना आप, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। 8 लिखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस। ठीक है, फिर आपका 9 लिखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, 10 हो जाते, एक और बता दो, 10 हो जाएगा, दिमाग लगाओ, याद करो 11-12। क्रिश याद कर। हाँ बाबू, अच्छा स्नोब नहीं लिखा? ओ अच्छा, स्नोब या बेवलेन इफेक्ट दोनों एक ही होता है। ठीक है, स्नोब या बेवलेन इफेक्ट। 10 हो गए ना? अच्छा लिखो, दीज एवर फैक्टर्स, कंप्लीट लिखो, दीज एवर फैक्टर्स, these ever factors can increase or decrease the demand, can increase or decrease the
दीज अवे फैक्टर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डिमांड, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे 2 नंबर में, अगर पूछा 2 नंबर में कि मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो बोलना कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है कुछ ऐसे फैक्टर्स जिस पर डिमांड डिपेंड करता है, और इन फैक्टर की इतनी औकात है कि डिमांड को या तो बढ़ा देंगे या तो डिमांड को कम कर देंगे। आ जाइए, या तो डिमांड को बढ़ा देंगे या तो डिमांड को कम कर देंगे, या तो डिमांड को बढ़ा देंगे या तो डिमांड को कम कर देंगे, ठीक है। अब मैं एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन करूंगा। ये लिख लिया ना इतना, ठीक है। मैं अब एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, जैसे पहला जो फैक्टर है, जब बोलूंगा लिखने के लिए तो लिखना। जैसे पहला जो फैक्टर है प्राइस ऑफ द, पहला क्या है, प्राइस ऑफ द फैक्टर। अच्छा, ये जो प्राइस ऑफ द फैक्टर है, तुम लोग को ना, सुनो ना, तुम लोग को अभी तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया कि थोड़ा मैं सेमेस्टर 1 का, आ जाओ सेमेस्टर 1 का बनाऊँ। मैं पता इकोनॉमिक्स का ऐसा नोट्स बना के ला रहा हूँ जहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से लिखी रहेंगी और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना रहेगा, वो मेरा ऑलरेडी स्पेस रहेगा। जैसे उसमें डायग्राम बनाते हैं ना अपनी इकोनॉमिक्स में, मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूँगा, और वो नोट्स देखकर तुम लोग का दिल खुश हो जाएगा कि तुम लोग को लिखना भी नहीं पड़ेगा, और उसका पूरा PDF तुम लोग को शेयर कर दूंगा। जिस दिन लगा कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है इकोनॉमिक्स, सिंपली बोलना मेरे को, मेरा प्रिंटर है, मेरा जो जीरोक्स वाला है जहाँ से हम लोग बुक, देखो तुम बाहर में अगर प्रिंट कराएगा तो 2 रुपया 3 रुपया पर पेज ले लेते हैं लोग, 5 पेज का 1 रुपया। मेरा भी प्रिंटर, हाँ ठीक है, हमारे यहाँ करवा देगा ना, हाँ तो मेरा भी प्रिंटर है। तुम लोग अगर बोलेगा ना, वो पूरा पेज का प्रिंट करा के तुम लोग को दे देंगे, जो कॉस्ट प्राइस रहेगा तुम लोग को दे देंगे, अपना अपना जो भी 30-40 रुपये लगेगा दे के। तो क्या उसमें क्या फ़ायदा बताऊं, क्योंकि क्या है ना, अगर बहुत ज़्यादा, तुम लोगों को मैं पहले बता दिया था कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बोला था ना 12 चैप्टर इकोनॉमिक्स का है, सिलेबस बहुत बड़ा है, पहले बता दे रहा हूँ। और अगर मैं लिखाने बैठ गया तो सिलेबस नहीं पूरा होगा, इसलिए लिखा पहले आएगा, जस्ट अपने को समझाना और आगे बढ़ जाना, समझ रहे हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम अगर सारे एग्ज़ाम 6 मंथ में होंगे तो इकोनॉमिक्स 5 या 4.5 मंथ में हो जाएगा। तो पहले से ही अपने को इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करना। फिलहाल आज के लिए थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास से आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है ना, बड़ा सेंसिटिव फैक्टर है, इतना सेंसिटिव फैक्टर है कि कंज्यूमर पल भर में डिसाइड कर लेता है लेना है या नहीं लेना है। हाँ, इतना सेंसिटिव फैक्टर है कि पल भर में डिसाइड कर लेगा लेना या नहीं लेना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हारे साथ हुआ होगा, तुम घर से सोचा होगा कि 2 सामान लेंगे। अरे अपने जीवन में हम लोग कभी न कभी शॉपिंग किए होंगे, जैसे ही मॉल में गए और सोच कर रखे थे 2 टी-शर्ट या 2 शर्ट या वटेवर, 2 सामान लेंगे, जैसे ही गए सामने पता क्या लिखा हुआ था, सामने पता क्या लिखा हुआ था, 50% ऑफ है ना, बाई 1 गेट 1 फ्री या 50% ऑफ। जैसे ही 50% ऑफ दिखा, मन में आ गई लालच। मतलब इसका इतना औकात है कि अपना सोच को बदल देता है ये, इतना मतलब क्या बोलो, तो खेल जाता है इमोशन के साथ, खेल जाता है अपना, जो अपना इमोशन के साथ खेल जाता है ये। अब सोचो बाई 1 गेट 1 फ्री, तुरंत दिमाग में पता क्या आएगा, यार एक लेंगे तो एक फ्री, हाँ एक लेंगे एक फ्री, एक और ले लेते हैं। तो जैसे ही प्राइस कम हुआ, क्योंकि एक पे एक फ्री है, तो अब आप 2 लोगे तो आपको 2 फ्री मिल जाएगा, 2 फ्री मिलेगा। तो जैसे ही प्राइस कम हुआ तो आप सोचे थे कि आप 2 सामान लोगे, पर 2 पे एक पे एक फ्री, तो 2 पे 2 फ्री, तो आपने 4 गुड्स का डिमांड कर लिया। प्राइस कम हुआ, डिमांड्स क्या हो गया, बढ़ गया। तुम लोग अभी देखना स्टॉक क्लियरेंस सेल चलता है, स्टॉक, अमेजन, फ्लिपकार्ट या जो हाँ जो ऑफलाइन स्टोर होते हैं वो भी चलाते हैं कि ऑल गुड्स 400 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, वैसे एक तो टारगेट बना लेते हैं वो लोग। वहाँ पे देखना लाइन लगी रहती खरीदने के लिए। बड़ा बाजार में ये चद्दर वद्दर का दुकान नहीं होता है, बड़ा बाजार में चद्दर वद्दर दुकान, तो उन लोग का जो चद्दर नहीं बिकता है वो लोग ऐसे, मतलब जैसे दिवाली वाली आती है उसी समय वो लोग क्या नया स्टॉक ढुकाता है, क्योंकि डिज़ाइन तो चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, तो नया स्टॉक ढुकाता है, जगह ही नहीं रखने का, क्योंकि पुराना स्टॉक बिका ही नहीं है। तो वो लोग बोल देगा सारे जो 1000 का चद्दर 300 रुपया में, 2999 या 499, बढ़िया वाला मान लो जो 2000 का था या 1500 का था उसको बोला 499। मम्मी लोग तो खाना बनाना भूल जाती उस दिन, अगर मम्मी लोग को पता चल जाएगा ना खाना नहीं बनाती उस दिन, बोले भाड़ में या खाना, पहले चद्दर लेकर आएंगे, पहले सामान लेकर आएंगे। तो भयंकर डिमांड बढ़ जाता है।
तो यही चीज़ यहाँ पे होता है कि प्राइस जब भी कम होता है, जब भी प्राइस कम होता है, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है हम ज़्यादा गुड्स खरीदने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली एट द सेम टाइम अगर प्राइस महंगा हो गया ना, तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी पता क्या बोलती है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अगर रुक सकते हैं तो रुक जाओ, और नहीं रुक सकते हैं तो थोड़ा सा खरीद लो। जैसे एग्जांपल, अपने यहाँ पे तुम लोग देखना बीच में टमाटर बहुत महंगा हो गया था, बहुत महंगा होता है, लेकिन फिर भी घर पे टमाटर आ रहा था, बिकॉज जहाँ पे टमाटर का ज़रूरत है भैया वहाँ टमाटर लगेगा ही लगेगा। बट वही है, जहाँ पहले 1 kg आता था, हाफ kg आएगा, जहाँ पहले हाफ आता था तो 250 ग्राम आएगा। किसी की फैमिली बड़ी है तो 4 kg आता था, उसके यहाँ पे 2 kg आएगा, पर आता था। रीज़न क्या है कि वो नेसेसरी गुड्स है, वो क्या है, नेसेसरी गुड्स है। लेकिन कुछ गुड्स को हम लोग पोस्टपोन्ड कर सकते हैं, जैसे एसी। अब अगर बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, इतना बिल आ रहा है कि पापा को क्रेडिट कार्ड का सहारा या लोन का सहारा लेना पड़ जा रहा बिल चुकाने के लिए, बेटर क्या रहेगा भाई, पापा को नहीं परेशान करना, एसी नहीं चलेगा। तो अपने यहाँ पे इसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ये लग्जरी है। तो कुछ चीज़ें हम लोग पोस्टपोन्ड कर सकते हैं जब प्राइस बढ़ती है, और कुछ चीज़ें पोस्टपोन्ड नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो हमारे लिए क्या, नेसेसरी है। लेकिन याद रखना, जब भी प्राइस बढ़ता है तो ह्यूमन टेंडेंसी बोलता है अभी रुक जाओ। रुकने का मतलब या तो डिमांड करेंगे, थोड़ा करेंगे, या तो नहीं करेंगे। जिसको पोस्टपोन्ड कर सकते हैं उसको पूरा क्या करेंगे, पोस्टपोन्ड कर देंगे। तो जब भी प्राइस कम होता है, जब भी प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब भी प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। और इसी को नॉर्मली बोलते हैं इफ़ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, याद है ना। अच्छा, ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब आप लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हो। अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम लोग को जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना और सीए फाउंडेशन पेपर उठाना, तुम लोग को मजा आ जाएगा, सॉल्व कर लेगा, टेंशन वाली बात नहीं। बहुत डेप्थनेस में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। रीज़न इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, क्योंकि तुम्हारा चाहे गवर्नमेंट जॉब दो, चाहे तुम एमबीए का जॉब दो, चाहे तुम लेट से जीवन में बिजनेस करने जाओ, इकोनॉमिक्स का रोल है हर जगह तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं। इकोनॉमिक्स है ना, जिसे जैसे अपने विरासत में खानदानी प्रॉपर्टी मिलता है ना, ऐसे ही कॉमर्स तुमको ये विरासत में देगा, जहाँ जहाँ जाएगा इसका उपयोग तुमको मिल जाएगा। अरे सच बता रहे, जीवन के किसी भी फील्ड में जाएगा ना, तुमको इकोनॉमिक्स का यूज मिल जाएगा। इसलिए इसको बहुत दिल लगा के पढ़ना, ठीक है। तो इफ़ ये पॉसिबल कब है, ये कब पॉसिबल है, जब कुछ कंडीशन आप फुलफिल करते हो। इफ़ अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, लिख दो, इफ़ अदर थिंग्स, इफ़ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सर इसका मतलब क्या है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये एक्सप्लेन कर दूंगा तो लॉ ऑफ डिमांड भी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अदर्स, बाबू यहाँ तक क्लियर है तुम्हारा, बोलना अदर्स, क्लियर है ना यहाँ तक, हेलो, ओके ओके। अभी जो इधर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट है, मैं बेसिकली इसी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। नॉर्मली ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स अभी तुमको समझना फिर बात बनाना। ये जो बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स में मैं कुछ ऐसी चीज़ लिखूंगा जो तुम्हारे माथे के ऊपर जाने वाला है। नॉर्मली क्या बोलता है, सुनो, नॉर्मली क्या बोलता है कि प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा। मैक्सिमम लोग या तो इतना ही पढ़ते हैं या इतना ही पढ़ाते हैं, या तो स्टूडेंट इतना पढ़ता है या स्टूडेंट को इतना ही पढ़ाया जाता है। आगे का कुछ चीज़ें छुपा ली जाती है। अब वो आगे कुछ चीज़ें क्या है, बहुत मैटर करता है। क्या बोला है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, अगर प्राइस ज़्यादा है डिमांड कम है। मैं बोल रहा हूँ प्राइस बढ़ी 5%, प्राइस कितनी बढ़ी बाबू, 5%, लेकिन भैया मेरी जो इनकम है ना, तुम लोग का आशीर्वाद से 20% बढ़ गया। प्राइस बढ़ी 5%, बट भगवान का आशीर्वाद था, मेरा इनकम कितना बढ़ गया, 20%। तो नेट इफेक्ट देखा जाए तब भी मैं 15% सरप्लस में हूँ। अगर 5% प्राइस बढ़ती है तो 20% मेरी इनकम बढ़ रही है, तब भी देखा जाए मैं 15% कहाँ हूँ, सरप्लस में हूँ। इस केस में क्या मैं डिमांड कम करूँगा, नहीं, तब तो यही बोलूँगा ए बिल बना, गरीब आदमी प्राइस का बात करता, बिल बना, पे करके निकल जाऊँगा। तब तो ये तो फेल हो गया, ये तो फेल हो गया। इसीलिए बोला था ना अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो जितना पहले कमाते थे अभी भी आप उतना ही कमा रहे हैं, तब जाकर के ये पॉसिबल है। अगर मैं पहले 10,000 महीना कमाता था जब प्राइस कम थी, और प्राइस जब बढ़ गई तब भी मैं कितना कमाऊंगा, 10,000 ही कमाऊंगा।
पहले भी 10,000, अभी भी 10,000। इस केस में अगर प्राइस बढ़ गई तो अपना तो बजट हिल जाएगा, अपने क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे। इसलिए बोला जाता है इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। चलो दूसरा एग्जांपल, प्राइस कम होने से, प्राइस कम होने से क्या बोलते हैं, डिमांड बढ़ जाएगा। ये नहीं पढ़ा है? चलो ठीक है, हम तुमसे पूछते हैं किसका प्राइस कम का बात कर रहा है। आप बोलो सर एप्पल। अच्छा वो खाने वाला एप्पल, ठीक है, वो मोबाइल फोन का नहीं, ठीक है, खाने वाला एप्पल। आप बोल रहे हो सर एप्पल की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो लोग एप्पल का डिमांड बढ़ा देंगे। एप्पल की प्राइस कम हो जाएगी तो लोग एप्पल का डिमांड बढ़ा देंगे, यही बोलना चाहते हो? मैं बोल रहा हूँ मुझे पसंद ही नहीं है एप्पल, खिला के दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ मुझे एप्पल पसंद ही नहीं है। बोलोगे सर आपको फ्री में दे रहे हैं। बोले तो फ्री में तो नाले में फेंक दे, हम फिर भी नहीं उठाए। तू रास्ते में फेंक दे, मेरा बैग में उठा दे, हम फिर भी नहीं, ना मैं खाऊंगा ना मेरे पूरे खानदान में कोई खाएगा, सबको एप्पल से एलर्जी है। तो इस केस में तुम बताओ अगर प्राइस कम हो गई तो क्या मैं एप्पल का डिमांड करूंगा? सच बोलना, क्या मैं एप्पल डिमांड करूंगा? तब भी तो ये फेल हो गया। नॉर्मली सेंस क्या बोलता है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगा, यही बोलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एप्पल का प्राइस कम हुआ तो एप्पल का डिमांड बढ़ना चाहिए, बट मेरे को तो एप्पल पसंद ही नहीं है। अब मत बोलना सर आपको नहीं पसंद और बाकी लोग को पसंद। अरे भूलो मत, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। अब माइक्रो में किसी एक की बात की जा रही है और जिस कंज्यूमर की बात की जा रही है उस कंज्यूमर को एप्पल ही नहीं पसंद है। तो इस केस में अगर प्राइस कम भी हो जाए तब भी वो एप्पल का डिमांड नहीं करेगा। तो यहाँ पे केस आता है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब मैं उस कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ जिसको एप्पल पहले भी पसंद था और अभी भी पसंद है। अगर अब प्राइस कम हो गया, मतलब पहले भी एप्पल पसंद था, राइट नाउ भी प्रेजेंट टाइम में भी एप्पल पसंद है, इस केस में अगर उसको ऑफर मिले कि भैया 200 का एप्पल 100 में देंगे, 200 का एप्पल कितना में देंगे, 100 में देंगे, तो वो 2-3 केजी एक्स्ट्रा परचेज कर लेगा, बिकॉज पहले भी एप्पल पसंद था, अभी भी एप्पल क्या है, पसंद है। तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये तभी पॉसिबल है जो पास्ट में जो चीज़ें थी प्रेजेंट में भी वही होनी चाहिए और फ्यूचर में भी वही होनी चाहिए। अगर पहले एप्पल पसंद था अभी भी एप्पल पसंद होना चाहिए, समझ में? पहले अगर आपकी इनकम 10,000 थी तो अभी भी कितना होना चाहिए, 10,000, तब जाकर के ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तुम लोग का फेवरेट खाना क्या है? कुछ भी फास्ट फूड बोलो। अरे कुछ तो मन करता हो खाने का, कुछ भी चलेगा, मतलब मोह माया से खत्म। कौन सा लास्ट स्टेज में आ गया क्या? सर कुछ भी चलेगा सर, बहुत जीवन जी लिए। तू बता। बिरयानी है, चल भाई। कौन सा, वेज या नॉन वेज? अच्छा वेज बिरयानी होता है, तो बड़ा बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। एक दिन हम चैट जीपीटी से पूछा क्या डज रियली वेज बिरयानी एग्जिस्ट, वो भी बेचारा कंफ्यूज है। 2-4 तो कंडीशन डाला, बोला इफ़ यू आर वेजिटेरियन देन आपके लिए ये बिरयानी है। मतलब चैट जीपीटी भी कंफ्यूज है। चलो ठीक है, बिरयानी की बात करते हैं। बोला सर हमको बिरयानी बहुत पसंद है। चलो ठीक है, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। अच्छा कुछ एज्यूम नहीं करेंगे, नॉर्मल। पहले बिरयानी का प्राइस कम होगा तो क्या करेगा भाई, डिमांड बढ़ाएगा, खुद भी खाएगा और अपना दोस्त को बोलेगा चल आज तुझे खिला दे। तू भी क्या याद रखेगा किससे दोस्ती किया है, तो खुद भी खाएगा और अपना दोस्त को भी खिलाएगा, बिकॉज प्राइस कम हो गया तो तुमने 2-3 प्लेट एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, नॉर्मली बिरयानी मतलब नॉन वेज की बात होती है, ठीक है। एक रिसेंटली रिपोर्ट आया एक रिसेंटली रिपोर्ट आया कि भैया चिकन बिरयानी खाने से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब आप बताओ अगर प्राइस कम हो जाए चिकन बिरयानी, या आपको ये आया कि भैया चिकन बिरयानी में कुछ मिलावट चल रहा है, मिलावट समझ, तुम लोग समझ गया होगा जो नॉनवेज खाते हैं, ये छोटा मोटा रेस्टोरेंट लोग कुछ ना कुछ डाल देते हैं उसमें, ठीक है, घास फूस, हम कुछ एक्स्ट्रा नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कुछ डाल देते हैं। तो अगर तुमको पता चल गया कि बिरयानी में कुछ मिलावट है या बिरयानी खाने से चिकन पॉक्स या ये बीमारी हो रही है, वो हो रही है चिकन के वजह से, इस केस में अगर प्राइस कम होगा क्या तुम डिमांड करेगा? नहीं करेगा। तो ये तभी पॉसिबल है कि भैया पहले भी बिरयानी खाने से कुछ नहीं होता था और आज भी बिरयानी खाने से कुछ नहीं हो रहा है, देन प्राइस अगर कम होगी तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे। इसीलिए पता है जब भी ये बात बोला जाता है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगा या प्राइस के बढ़ाने से डिमांड कम होगा, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना, इफ़ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, कि भैया जो पास्ट में था
वही प्रेजेंट में भी होना चाहिए और फ्यूचर में भी सेम चीज़ होना चाहिए, तब जाकर ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर बिरयानी पहले भी सेफ थी तो अभी भी सेफ होना चाहिए और आगे भी क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तब जाकर अगर बिरयानी की प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा, अदरवाइज बढ़ेगा नहीं। क्लियर हो रहा है मेरा बात? ठीक है क्रिस, कोई डाउट? तुमको कोई डाउट? ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब समझा तुम लोग, इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। और देखा जाए हम लोग इसी लाइन से एक लॉ भी सीख लिए, क्या नाम था, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सेम बोलता था कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगा, अब प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा होगा, इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा हो गया प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दूसरा हो गया। आज लिख ले बाबू, नेक्स्ट टाइम तुमको नहीं लिखने का मौका मिलेगा, टेंशन मत ले। तुम लोग बस लिखेगा पता किसमें, अकाउंट्स में। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर मैं रिलेटेड गुड्स की बात करूं तो दो टाइप का रिलेटेड गुड्स होता है। अगर मैं रिलेटेड गुड्स की बात करूं तो दो टाइप का रिलेटेड गुड्स होता है। पहला एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो टाइप का रिलेटेड गुड्स होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशन बिटवीन, अच्छा बी स्लैश डब्ल्यू मतलब बिटवीन हो गया, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, relation between two substitute goods are positive, relation between two substitute goods are positive, relation between two substitute goods are positive or direct। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या हो गया, relation between two complementary goods, relation between two complementary goods are negative or indirect, relative or indirect। एग्जाम्पल लिखिएगा इसका, पढ़ा होगा टी एंड कॉफी, पढ़ा होगा ना, टी एंड कॉफी। फिर और पढ़ा होगा टी एंड कॉफी, हाँ, कोक एंड पेप्सी पढ़ा होगा ना, कोक एंड पेप्सी दोनों अलग अलग कंपनी, कोक अलग कंपनी, पेप्सी अलग कंपनी। और क्या क्या पढ़ा था कॉलेज स्कूल लाइफ में, व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस है ना, इतना एग्जांपल इनफ है, हाँ इतना एग्जांपल इनफ। अच्छा और भी है इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, कार एंड पेट्रोल। नंबर 2 पेन एंड इंक, इनफ। देखना सर्च एंड बटन या मोबाइल एंड चार्जर, तो कहता है ना मोबाइल एंड सिम बोल दो ना, मोबाइल एंड सिम या चार्जर, ब्रेड एंड बटर भी बोल सकते हो, हाँ बहुत सारा एग्जांपल है। लिख लिया, लिख लिया, लिख लो यहाँ तक। हाँ पॉजिटिव या डायरेक्ट। जब अगर अभी पहले मैं ये समझाऊंगा, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स समझाऊंगा, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि दो गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव। एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब हो गया यहाँ पे कि
एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे का डिमांड कम हो रहा है। देखो जब भी दो गुड्स का आप कंपेयर करोगे तो किसी एक गुड्स का प्राइस लेना पड़ेगा और किसी एक गुड्स का डिमांड लेना पड़ेगा। दो गुड्स है ना, तो एक का प्राइस पकड़ लो और एक का डिमांड पकड़ लो। जैसे अभी मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट से टी एंड कॉफ़ी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ टी एंड कॉफ़ी का। अभी तुमको बनाना नहीं है, तुमको बस समझना है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ भी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। अब नीचे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन। तुमको लिखने का टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, लिखने का टाइम दूंगा, बस समझो। मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। क्या एक्सप्लेनेशन है, सुनो। अगर मैं कॉफ़ी की प्राइस लेता हूँ, ध्यान सुनना, तो मुझे टी का क्या लेना पड़ेगा, डिमांड। जब भी दो गुड्स में कंपेयर होता है, एक की प्राइस दूसरे का डिमांड। तुम बताओ नेचुरली इंडिया में कॉफ़ी सस्ता है या कॉफ़ी महंगा है? अगर किसी को नहीं पता है तो हमारे इंडिया में 300 रुपया केजी मिलता है चाय और 3000 रुपया केजी मिलता है कॉफ़ी। क्या मिलता है, कॉफ़ी। 10 गुना का फ़र्क है, 10 टाइम्स का फ़र्क है। इसलिए भैया घर घर में क्या बनती है, चाय। सस्ता है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। बड़ा रेयर ही कि अपने कॉफ़ी वगैरह बनता है, या घर में मेहमान आ गए या बहुत मन किया पीने का तो पीना, बट रेगुलर हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है। रीज़न है, ऐसा नहीं है कि चाय में बहुत कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए चाय से अच्छा बेनिफिट कॉफ़ी का है, बिकॉज लीवर के लिए अच्छा होता है, बट फिर भी सस्ता पड़ता है तो हम लोग चाय का डिमांड क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। बट एक चीज़ बताओ, मान लो राम राज्य आ जाए, मोदी जी के चक्कर में, मोदी जी का राज्य में कुछ भी हो सकता है, ऐसा वो बोलते हैं, देखो होता है कि नहीं होता है। मान लो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया कि जो 300 रुपया का चाय था वो हो गया 3000, और जो 3000 की कॉफ़ी थी वो कितनी हो गई, 300 हो गई। ऐसा उल्टा हो गया कि चाय महंगी हो गई और कॉफ़ी क्या हो गई, सस्ती हो गई। अब आप बताओ, हमारी मम्मी 300 रुपया लेकर गई थी चाय लेने के लिए, तो दुकानदार बोलता है कि बहन जी या जो भी है, अब 300 का नहीं मिलेगा, 3000 का मिलेगा। और मम्मी लोग को सुनकर शौक तो लगेगा, भाई 10 गुना कैसे दाम बढ़ गया। बोला यही है, मोदी जी, कुछ भी हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। तो मम्मी बोली अब क्या पीना है, बोला चाय, कॉफ़ी पीजिए। तो मम्मी बोल रही है वो भी तो 3000। बोले नहीं नहीं, उल्टा हो गया, चाय के दाम पे कॉफ़ी आ रहा है और कॉफ़ी के दाम पे चाय आ रहा है। मतलब कॉफ़ी हो गई सस्ती, कॉफ़ी हो गई सस्ती और चाय हो गया महंगा। अब बताओ मम्मी क्या लेंगी, कॉफ़ी लेंगी या चाय लेंगी? बोलो मम्मी क्या लेंगी, कॉफ़ी या चाय? ऑब्वियसली कॉफ़ी लेंगी, बिकॉज 300 रुपया लेकर गई थी तो 300 में कॉफ़ी ही आएगा, चाय तो नहीं आ पाएगा। चाय का दाम कितना हो गया, 3000 हो गया, 3000 हो गया। तो इस केस में अगर कॉफ़ी का प्राइस कम होता है, ध्यान सुनना, कॉफ़ी का प्राइस अगर कम होता है, कॉफ़ी का प्राइस अगर कम होता है, तो इस केस में कॉफ़ी का जो डिमांड है वो क्या होगा, बढ़ेगा। कॉफ़ी का डिमांड क्या है, बढ़ेगा, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ेगा। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम टी का डिमांड क्या होगा, कम होगा। ध्यान से देखना, ध्यान सुना, अगर कॉफ़ी का प्राइस कम होता है, कॉफ़ी का प्राइस कम होता है चाय के कंपेयर में, अगर चाय है मान लो 3000 और ये है 300, तो किसका प्राइस कम है, कॉफ़ी का ना। तो अगर कॉफ़ी का प्राइस कम होता है इसके कंपेयर में, तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा देंगे। तो जो लोग चाय पीते थे वो चाय को स्विच करके, चाय को छोड़ करके किधर स्विच कर जाएंगे, चाय को छोड़ करके कॉफ़ी में स्विच कर जाएंगे। तो इस केस में कॉफ़ी का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब लोग कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिए, घर घर कॉफ़ी, घर घर मोदी नहीं बोला था, घर घर कॉफ़ी, घर घर कॉफ़ी अगर हो रहा है तो इस केस में इसका डिमांड तो ख़त्म। तो एक चीज़ देख रहा है तुम लोग, कॉफ़ी का प्राइस भी कम हो रहा है और चाय का डिमांड भी, कॉफ़ी का प्राइस भी कम हो रहा है और चाय का डिमांड भी कम हो रहा है, दोनों साथ में फॉल कर रहा है। तो जब दोनों साथ में फॉल करेगा पॉजिटिव, या तो भैया साथ में गिरेंगे या साथ में उठेंगे, या तो साथ में गिरेंगे या तो साथ में उठेंगे। उल्टा कर लेते हैं, अब मान लो तो मोदी सरकार चलेगी, कांग्रेस आ गई, तो उल्टा हो जाएगा,
तो कॉफी का प्राइस क्या हो गया? अरे बोलो ना, कॉफी का प्राइस क्या हो गया? ज्यादा। बोलो, कॉफी का प्राइस क्या हो गया? ज्यादा। तो जब कॉफी का प्राइस ज्यादा हो गया तो इस केस में लोग कॉफी का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, तो लोग कॉफी छोड़ करके क्या पीना स्टार्ट कर देंगे? चाय। तो इस केस में जो टी का डिमांड है, जो टी का डिमांड हो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब एक चीज देख रहे हो, कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, टी का डिमांड बढ़ रहा है, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। जब दोनों साथ में बढ़ेंगे तब भी पॉजिटिव, दोनों साथ में गिरेंगे तब भी पॉजिटिव। साथ में गिरेंगे साथ में उठेंगे, मतलब कसम खा के बैठा है, समझ गया दोनों में, कि साथ में गिरेंगे और साथ में उठेंगे। अगर इस केस में देखना, कॉफ़ी की प्राइस कम हो रही थी और टी का डिमांड कम हो रहा था, तो जब एक की प्राइस कम हो रही दूसरे का डिमांड कम हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन। या यहाँ देख लो, ये वाला लास्ट वाला देख लो कि कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा हो रहा था तो कॉफ़ी हो गया कॉस्टली, तो लोग कॉफ़ी को छोड़कर किसका डिमांड बढ़ा दिए? चाय का डिमांड बढ़ा दिए। तो कॉफ़ी हो गया महंगा, चाय भी हो गया महंगा, तो चाय का डिमांड क्या हो गया? ज़्यादा। तो जब भी साथ में उठेंगे और जब भी साथ में फॉल करेंगे, इसी को अपने बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट या पॉजिटिव। अब मैं तुमको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया प्राइस ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पे क्या ले लिया? प्राइस ऑफ कॉफ़ी। यहाँ ले लिया मैंने डिमांड ऑफ टी, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये है वाई एक्सिस, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इनिशियली जो कॉफ़ी की प्राइस थी पी और डिमांड था क्यू। कॉफ़ी की प्राइस क्या थी? पी। कॉफ़ी की प्राइस क्या थी? पी और डिमांड क्या था? क्यू। अब बताओ, अगर कॉफ़ी सस्ती हो जाए चाय के कंपेयर में, भाई मोदी जी का राज, कॉफ़ी सस्ती हो गया, सस्ता हो गया चाय के कंपेयर में, तो लोग चाय छोड़कर क्या पीना स्टार्ट कर देंगे? कॉफ़ी। तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लेट से चाय की डिमांड पहले क्यू था, अब हो गया Q1, कम हो गया ना, देखो पहले से तो कम हो गया। तो इस केस में समझ गए? अब उल्टा कर लो, लेट से कॉफ़ी की प्राइस बढ़ के होगी P2, तो अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई चाय के कंपेयर में, तो लोग कॉफ़ी छोड़कर क्या पीना स्टार्ट कर देंगे? चाय। तो चाय का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। तो चाय का डिमांड लेट से हो गई Q2, ये बढ़ गई। देखना तुम लोग को तीन लोकस पॉइंट दिख रहा है, लोकस पॉइंट 1, 2 और 3, तीन लोकस पॉइंट दिख रहा है ना। तीनों लोकस पॉइंट को मर्ज करके एक्सटेंड कर दो, ये जो कर्व बनेगा इसी को बोलेंगे डिमांड कर्व। ये जो कर्व बनेगा इसी कर्व का नाम क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। पॉजिटिवली स्लोप, ये तो स्लोप ही है बाबू। ये जो ये स्लोप समझता, बाइक चलाता है, बाइक बाइक चलाता है ना, अगर ढलाव होता है ना, बस थोड़ा ब्रेक लेके चलने के लिए स्लोप। उठना रहता है क्या बोलते हैं? अरे बहुत स्टैंड है, बहुत खड़ा हुआ है, तो आराम से उठते हैं ना, स्लोप। तो जो ढलाव होता है उसी स्लोप बोलते हैं। तो ये ना नॉर्मल स्लोप होता है, ये नॉर्मल स्लोप होता है। अगर ये थोड़ा सा उठ जाएगा ना, इसको बोलते हैं स्टीपर, और ये थोड़ा सा अगर डाउन हो जाए इसको बोलते हैं फ्लैटर। ठीक है, पढ़ेगा इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ पड़ेगा, टेंशन मतलब। ठीक है, ये वाला डायग्राम तुम लोग बना लो फटाफट, एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस डिमांड बना, ये डायग्राम बना लो। ये जो कर्व है इसी कर्व को अपने क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली स्लोप डाउनवर्ड कर्व। अच्छा, पॉजिटिवली क्यों बोले? क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, अगर रिलेशन पॉजिटिव है तो कर्व भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव। और रिलेशन अगर नेगेटिव है तो कर्व कैसा बनेगा? नेगेटिव।
आ जाता है यहाँ पे कार एंड पेट्रोल का, तो यहाँ पे वाई एक्सिस लिखो प्राइस ऑफ पेट्रोल, और एक्स एक्सिस लिखो डिमांड ऑफ कार, डिमांड ऑफ कार। ठीक है, पहले तो इनिशियली पकड़ लो, ये पेट्रोल का प्राइस है और ये कार का डिमांड है। ठीक है, अब आप बताओ अगर पेट्रोल सस्ता हो गया, अगर पेट्रोल सस्ता हो गया, अगर पेट्रोल सस्ता हो गया, P1 हो गया, तो लोग कार वगैरह ज़्यादा परचेज करेंगे, व्हीकल वगैरह ज़्यादा परचेज करेंगे, बिकॉज पेट्रोल क्या है, सस्ता है। तो इस केस में जो कार की डिमांड होगी वो जाएगी Q1। ठीक है, और एक बार सोचो ना, अगर पेट्रोल महंगा हो गया, अगर पेट्रोल महंगा हो गया पहले से, तो लोग बोलेंगे भाई कार का डिमांड कम करो, पेट्रोल बहुत महंगा आ रहा है। तो इस केस में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करेंगे और अपना जो पर्सनल व्हीकल है वो कम यूज करेंगे। तो इस केस में कार की डिमांड हो जाएगी कम, डिमांड ऑफ कार। तो अब एक चीज़ देख रहे हो तुम लोग को 3 लोकस पॉइंट मिल रहा होगा, एक ये, एक ये और एक ये, 3 लोकस पॉइंट मिल रहा है, तीनों को मीट करके एक्सटेंड कर दो। मिल रहा है ना, इसी को अपने बोलते हैं डिमांड। ये डिमांड कर्व है, और ये कौन सा डिमांड कर्व है, नेगेटिवली डिमांड कर्व, नेगेटिवली या डाउनवर्ड स्लोप इसी को बोलते हैं, नेगेटिवली या डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोप्ड डिमांड कर्व। ठीक है, जब प्राइस बढ़ रहा था, जब प्राइस बढ़ रहा था तो आपका डिमांड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। जब प्राइस कम हो रहा था तो आपका डिमांड क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो नेगेटिवली नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व या डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व। देखो जब प्राइस कम हुआ था, जब प्राइस कम हुआ था कार का डिमांड बढ़ गया था, तो एक कम हुआ था, दूसरा क्या हुआ था, ज़्यादा। और यहाँ देख लो जब प्राइस बढ़ गया था, कार की डिमांड कम हो गई थी, तो एक कम हुआ, दूसरा एक ज़्यादा हुआ, दूसरा क्या हुआ, कम हुआ। ये जो कर्व बनेगा इसको बोलेंगे पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली, क्या बोलेंगे, नेगेटिवली डिमांड कर्व। तो जब, हाँ, तो जब एक बढ़ेगा और दूसरा कम होगा, एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, कौन सा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। या कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप या नेगेटिव स्लोप। ठीक है, जब दोनों साथ में बढ़ रहे हैं और दोनों साथ में गिर रहे हैं, कौन सा रिलेशन है ना, मतलब दोनों कसम खा के बैठे हुए, दोनों कसम खा के बैठे, दोनों साथ में बढ़ेंगे और दोनों साथ में कम होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगर आपसे पूछा जाएगा रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स क्या, रिलेटेड गुड्स की प्राइस एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है, भयानक इम्पैक्ट करती है। अगर दो रिलेटेड गुड्स के बीच में रिलेशन पॉजिटिव है, दो रिलेटेड गुड्स के बीच में रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे गुड्स का डिमांड, और एक गुड्स की प्राइस कम होगी तो दूसरे गुड्स की डिमांड भी कम हो जाए। समझ गए ना। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो बोलता है कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। अगर किसी एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे का डिमांड अगर एक की प्राइस बढ़ती है दूसरा डिमांड क्या होगा, कम होगा, कम होगा। और किसी एक की प्राइस कम होती है तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। इसको कौन सा गुड्स बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ हो गया, प्राइस हो गया, नेक्स्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, थर्ड लिखो।
इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो अगर मैं इनकम की बात करूं, दो टाइप का इनकम होता है। एक होता है आपकी नॉमिनल इनकम, इनकम की बात करूं दो टाइप की इनकम, एक होती है आपकी नॉमिनल इनकम और एक होती है आपकी रियल इनकम। नॉमिनल इनकम का मतलब होता है अर्निंग फ्रॉम लिख लो ना, ये वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अर्निंग फ्रॉम करंट ऑक्यूपेशन, एग्जाम्पल सैलरी, सैलरी या प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। या कमीशन ऑन सेल, कुछ भी हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, सैलरी या प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस या कमीशन ऑन सेल। एक होता है रियल इनकम, एक होता है रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब होता है इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, if price of the commodity falls, a consumer get some benefits, that benefits is known as real income। एग्जाम्पल पास्ट प्राइस, जो पास्ट प्राइस थी वो थी 100 रुपया, और जो प्रेजेंट प्राइस है वो है 70 रुपीज़। कंज्यूमर को सरप्लस कितना मिला, कंज्यूमर को बेनिफिट्स कितना मिला, 30 रुपया को, और इसी 30 को बोलेंगे अपने रियल इनकम। कुछ पूछना है पूछ लो ना, स्पेलिंग का दिक्कत हो रहा है क्या, कुछ पूछो कहाँ पे। दैट बेनिफिट्स इज नोन एज, हाँ बोलो अदर्स। दैट बेनिफिट्स, दैट बेनिफिट्स, दैट बेनिफिट्स इज नोन एज रियल इनकम। ठीक है, जब भी कंज्यूमर को डिस्काउंट मिलता है ना, तो जितना तुमको डिस्काउंट मिला वही तुम्हारी रियल इनकम है। जितना तुम्हारा डिस्काउंट मिला वो तुम्हारी कौन सी इनकम है, रियल इनकम है। ठीक है, तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो दो टाइप की इनकम, एक और नॉमिनल इनकम, एक रियल इनकम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाकर मुझे क्या मिल रहा है, फीस। तो फीस मेरी कौन सी इनकम है, नॉमिनल इनकम। जैसे अपने पापा काम करते हैं, या तो सैलरी कमाते होंगे या बिजनेस करते होंगे तो प्रॉफिट कमाते होंगे, तो इसको अपने बोलेंगे नॉमिनल इनकम। अब अगर मैं रियल इनकम की बात करूँ, रियल, तो जब भी प्राइस कम होता है तो डिस्काउंट मिलता है, तो जितना अमाउंट का डिस्काउंट मिला उसी को अपने क्या बोलेंगे, रियल इनकम। तो हाँ, तो बोलो तो सैलरी का पार्ट है, वो नॉमिनल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, चाहे नॉमिनल इनकम बढ़े चाहे रियल इनकम बढ़े, कंज्यूमर डिमांड बढ़ा देगा। अरे भाई अभी तुम लोग कमा नहीं रहे, लेकिन कल को अर्निंग करना स्टार्ट करेगा तो तुम्हारे खर्चे भी तो बढ़ जाएंगे। अभी तुम स्टूडेंट लाइफ में है, तुम्हारे छोटे मोटे खर्चे हैं, तुम उसी में परेशान है, लेकिन जिस दिन कमाना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे खर्चे बहुत भयंकर बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारे शौक्स बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान होगी। तो जिससे देखो बड़े लोग की, बड़े लोग देखो, बड़ा लोग कभी छोटा लोग से क्यों नहीं मिल पाता है, रीज़न क्या है ना, कि उसको क्या लगता है वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, स्टैंडर्ड का नहीं है, या मिलता है तो बहुत रेयर मिलता है। तो जब जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे ना, तुम्हारा एक स्टेटस बनते चल जाएगा, तो तुम अपने स्टेटस को मेंटेन करने में और खर्चा करोगे, तो इनकम बढ़ेगी, तुम्हारा खर्चा भी बढ़ेगा। बोलते हैं ना, जिसकी इनकम ज़्यादा उसके खर्चे भी ज़्यादा।
ऑब्वियसली अगर कल को तुमको जुकाम हो गया, जैसे गरीब आदमी को जुकाम होता है क्या बोलता है, थोड़ा सा ऑयल लगा के सो जा भाई ठीक हो जाएगा। अमीर आदमी को जुकाम हो जाएगा, बोलेगा अपोलो हॉस्पिटल कहाँ है, पहले वहाँ चलेंगे। पैसे कमी नहीं है ना, बड़े बड़े डॉक्टर को हायर कर लेगा, भाई जुकाम हुआ क्यों हुआ बताओ, कहीं एलर्जी तो नहीं है, वो लोग प्रिकॉशन वगैरह ज़्यादा लेते। तो इनकम चाहे रियल बढ़े या इनकम आपकी नॉमिनल बढ़े, डिमांड तो आप बढ़ाओगे। तो आपको तो ये समझ में आ रहा है कि सर मेरा अगर सैलरी बढ़ेगा तो मेरे खर्चे भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर मैं एक रियल की बात करूं, चलो पापा ने दिया 100 रुपया, मैं अभी तुम्हारे स्टेज की बात कर रहा हूँ, पापा ने दिया 100 रुपया, बोले जाकर इस दुकान से सामान ले लेना। गए, अंकल मेहरबानी से 60 लिए, तो 100 के जगह पे कितना अंकल ने चार्ज किया, 60 रुपया चार्ज किया, तो कितना पैसा तुम्हारे पास बच गया, 40। और तुम कौन सा हरिश्चंद्र जो पापा को बोल देगा 40 बच गया, इतना तो हरिश्चंद्र तो है नहीं, तुम लोग श्रवण कुमार तो है नहीं कि पापा को फ़ोन करके बोलेगा पापा मुबारक हो 40 बच गया है। अब ये 40 रुपये में तुम लोग क्या करेगा, इस 40 का कुछ और सामान खरीद लेगा। तो पापा ने बोला था 100 का एक सामान परचेज करने के लिए, पर ये जो एक सामान था वो तो 60 में मिल गया, तो 40 अभी भी हमारे हाथ में लेफ्ट है। तो इस 40 के वजह से मैं एक या दो सामान, 3 सामान एक्स्ट्रा डिमांड कर सकता हूँ। ये कौन सी इनकम हो गई थी, रियल इनकम। ठीक है, तो कंज्यूमर की चाहे ये वाली इनकम बढ़े चाहे रियल इनकम बढ़े। अभी तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ है, कल को तुम्हारा जॉब लगे, सबसे पहले तुम्हारा दिमाग पता क्या आएगा, अपने लिए भाई शॉपिंग करते या मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट देना तो वो देते हैं। फिर धीरे धीरे तुम्हारे मन में आएगा घर लेना है, खुद का घर लेना है। अभी पापा घर रहने में कोई तकलीफ नहीं, जब कमाने लगेगा तो बोलेगा खुद का घर लेना है, खुद की गाड़ी लेना है, खुद का ये करना है। और इन सब का कोई अंत नहीं है, खुद का करते 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 तुमको खर्चा बढ़ते जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और एक वक्त आ जाएगा कि तुम्हारी इनकम भी ज़्यादा, तुम्हारे खर्चे भी ज़्यादा। लेकिन हाँ, जब तुम लोग प्रोफेसर केन्स का इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो वहाँ बोला गया है एक टाइम पैसा आ जाता है जो खर्चे हो जाते हैं वो स्टेगनेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, बिकॉज अरे खर्चे को भी क्या एक लिमिट है, पर इनकम क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बट रियल सेंस में क्या होता है, चाहे तुम्हारी सैलरी बढ़े या तुम्हारा प्रॉफिट बढ़े या तुमको डिस्काउंट मिले, आप उस पैसे को फिर क्या करोगे, खर्च करोगे, जिससे डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो देख रहे हो, इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, कैसा रिलेशन, इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन। तो कर्व कैसा बनेगा, जब दो गुड्स के बीच का रिलेशन पॉजिटिव, या दो कंपोनेंट्स के बीच का रिलेशन अगर पॉजिटिव है तो कर्व कैसा बनेगा, पॉजिटिवली बनेगा, डायरेक्ट बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो इस केस में जो कर्व बनेगा, देख लो डिमांड कर्व, कैसा बनेगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड, पॉजिटिवली या डायरेक्ट या अपवर्ड, इसी को अपवर्ड बोलते हैं। अच्छा, दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, दोनों बीच का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। ठीक है, एक चीज़ तुम लोग देखा है यहाँ पे कि अगर एक तो बेसिक क्लियर हो गया कि जब दो कंपोनेंट के बीच का रिलेशन पॉजिटिव है तो डायग्राम कैसा बनेगा, पॉजिटिव। यही है इकोनॉमिक्स का खूबसूरती, इकोनॉमिक्स का बेसिक तगड़ा है, तब तो तुमको दिमाग लगाना ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में आ गया कि अगर दो गुड्स के बीच का रिलेशन पॉजिटिव है तो कर्व हमेशा ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, हमेशा अपवर्ड बनेगा। और दो कंपोनेंट के बीच का रिलेशन अगर नेगेटिव है तो कर्व हमेशा कैसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। दैट इज द ब्यूटी, मतलब यही तो ब्यूटी है इकोनॉमिक्स का कि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो इकोनॉमिक्स तुम्हारी फेवरेट बन जाएगी। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो दुश्मन क्या दुश्मनी करेगा, उससे ज़्यादा दुश्मनी तो ये कर देगा। दुश्मन से तो बच जाओगे, ये बोला हम तुमको बचने नहीं देंगे, तुमको तो फेल करके ही मानेंगे। ये सब्जेक्ट ऐसा, इसे देखना कुछ लोग का इकोनॉमिक्स फेवरेट होता है,
और कुछ लोग तो नाम सुन करके बोले दुश्मन का नाम लेना पर इसका नाम मत लेना, ऐसा हो जाता है। रीजन बस पता है क्या है? रीजन ना तो फेवरेट का है, ना तो फेवरेट का है और ना डरने का है। रीजन है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम एक एक चीज को, हर एक लेयर को क्या करोगे, इंटरलेट करोगे, और इंटरलेट करने के बाद ना फिर ये सब्जेक्ट तुम्हारे इंटरेस्टिंग बन जाता है। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की खासियत नहीं है, हर एक सब्जेक्ट की खासियत है। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो तुमको हर एक सब्जेक्ट में मजा आने लगे। समझ गया ना? अभी इतना कर दे क्या? ठीक है। हम्म? 1:03 बजे से फिर दूसरा क्लास है। अच्छा तुम लोग ना थोड़ा सा टाइम पे क्लास आया करो, सब लोग टाइम, मैं भी कोशिश करूंगा सब लोग टाइम पे रहे। अदर्स ठीक है तो जुड़ जाना जब क्लास रहेगा। कल 1 बजे क्लास है, कल ना 1 बजे, कल अपने पीपीएम चालू करेंगे, ठीक है? तो अरे सॉरी ईडी चालू करेंगे, ईडी चालू कर, ठीक है? कल ईडी चालू करें, ठीक है? हाँ 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 बिल्कुल।